बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। जी तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने अपना चैप्टर 5 कंप्लीट किया है। अब हम चलते हैं अपने न्यू चैप्टर की तरफ, जो कि है चैप्टर नंबर 4। ये बात आपने नोट की होगी कि हम बैक टू फ्रंट जा रहे हैं, ठीक हो गया। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 5 किया, अब हम चैप्टर नंबर 4 की तरफ हैं। फिर इसी तरह हम 3, 2 और 1 पे जाएंगे, ठीक हो गया जी। तो चैप्टर नंबर 4 हमारे पास है जियोमेट्री, और इसकी सब डोमेन क्या कह रही है जी हमें? कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन। कि इसमें हम कॉन्ग्रुएंसी को देखेंगे, सिमिलैरिटी को देखेंगे कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, सिमिलैरिटी क्या होती है। फिर हम ट्रायंगल्स को कंस्ट्रक्ट करेंगे और उनको ट्रांसफॉर्म करेंगे, मतलब उनसे मज़ीद ट्रायंगल्स भी बनाएंगे जी। तो स्टूडेंट्स, दुनिया गोल है जी। तो दुनिया क्या है? गोल है, मतलब यहाँ से आपको सर्कल मिल जाता है, दुनिया राउंड शेप में है, ठीक हो गया। इसके साथ ही पिज़्ज़े के स्लाइस खाने हों तो वो भी आपके पास क्या है जी? ट्रायंगल और लाइक डिफरेंट शेप्स में। इसी तरह अगर आपने कोई मिठाई खानी हो जो स्क्वायर में हो, लाइक बर्फ़ी एट्सट्रा एट्सट्रा। अच्छा, तो अब हम कॉन्सेप्ट अपना कुछ बेसिक जो है हम पढ़ रहे हैं। तो बेसिक जो है ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पढ़े बगैर जो है आप चीज़ों को नहीं समझ सकते। अगर हम डायरेक्ट एक्सरसाइज पे जाएंगे तो आप वो समझेंगे तो सही, लेकिन आपके दिमाग में कुछ भी नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपने उसकी बेसिक नहीं पढ़ी। आपको पता ही नहीं है कि कॉन्ग्रुएंसी है क्या, कॉन्करेंट है क्या, सिमिलर है क्या, तो आप नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें इसकी डेफिनेशन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हर तरह से, हर लिहाज से ये हमारे लिए बहुत अहम है जी। तो शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम अपनी मज़ीद टाइम ज़ाया करें, अपनी वीडियो को मज़ीद लंबा करें, तो हम जल्दी से शुरू करते हैं। What is congruent? Two figures and objects are congruent if these objects and figures have exactly the same shapes and size. कि टू फिगर्स या ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे कब? जब उनके शेप और साइज, सामत और हुजम जो है वो उनका एक जैसा हो, शक्ल और उसका हुजम जो है, उसका साइज जो है वो एक जैसा हो, ठीक है। तो दीज ऑब्जेक्ट्स एंड फिगर नीड नॉट टू बी आइडेंटिकल, कि उनका बिल्कुल जो है ना, एक आइडेंटिकल का मतलब ये हो जाएगा कि हु बहू एक जैसी हो, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कि उसका रंग ये है तो दूसरे का भी वही हो, तो कलर डिफरेंट हो सकता है इसमें, ठीक है ना। तो दीज ऑब्जेक्ट्स एंड फिगर कैन हैव डिफरेंट कलर एंड टेक्सचर, कि उसका डिफरेंट कलर और टेक्सचर हो सकता है, और इसके लिए सिंबल हम यूज़ करते हैं ये वाला, ठीक हो गया। ये सिंबल हम यूज़ करेंगे। फॉर टू लाइन सेगमेंट विच आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर आर इंडिकेटेड बाय यूजिंग द कॉन्ग्रुएंस सिंबल, कि इस सिंबल को हम कॉन्ग्रुएंसी सिंबल कहते हैं। अब आपके सामने शेप्स दी हुई हैं, ट्राइंगल ए दी हुई है, ट्राइंगल बी दी हुई है, तो ये दोनों क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं, कि इनका जो शेप और इनका साइज़ जो है वो सेम है। अब यहाँ पे देखें दूसरे कॉलम में कि शेप और साइज़ जो है वो डिफरेंट हो गया, तो ये अब कॉन्ग्रुएंट नहीं है। साइज़ में बड़ी होने की वजह से ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ठीक हो गया। अगर ये साइज़ वैसा ही रहता और अपनी शक्ल जो है वो तब्दील ना करता, बड़ी साइज़ में ना होती, तो शायद ये कॉन्ग्रुएंट होती, लेकिन अब नहीं है। इसी तरह फर्स्ट कॉलम में देखें नेक्स्ट एग्जांपल, कि ई और एफ जो शेप हैं ये दोनों क्या हैं? ये भी कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि ये बिल्कुल एक जैसी हैं, इसका शेप और साइज़ एक जैसा है, जबकि यहाँ पर उन्होंने शेप चेंज कर दी है, साइज़ वो ही रखा है, ठीक है। तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है और पहले वाली थी। इसके बाद टू लाइंस आपके पास दी हुई हैं पी क्यू एंड एक्स वाई, तो ये दोनों लाइंस क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं, क्योंकि इनका शेप और साइज़ इक्वल है, जबकि इस कॉलम में 30 और 60 का आपको एंगल दिया गया कि शेप भी डिफरेंट हो गई और साइज़ भी डिफरेंट हो गया, ठीक हो गया। अब यहाँ पर इसी में ही फर्स्ट कॉलम में एक्स और वाई जो है 60 एंगल दिया हुआ, 60-60। अब क्या कर दिया उनको, सिर्फ उसका थोड़ा सा साइड तब्दील किया, साइड, ठीक है ना, लेकिन हैं वो कितने? दोनों 60 के ही एंगल। अब जबकि यहाँ पे उन्होंने सर्कल जो ड्रा किया है, एक छोटा कर दिया एक बड़ा कर दिया, इस वजह से ये डिफरेंट हो गया। अब ये देखें, इस एग्जाम्पल में बताएं
कि कौन सी कॉन्ग्रुएंट है और कौन सी नहीं है। अब जो फर्स्ट है ये क्या है जी, कॉन्ग्रुएंट है। सेकंड जो है ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, और थर्ड जो है ये भी कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक हो गया। इसके बाद आपके पास एक और एग्जांपल आ गई है कि ये 2 ट्रायंगल्स गिवन है आपके पास। अब हमने बताना है कि जी क्या ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। ट्रायंगल ए बी एंड सी, ठीक है, ट्रायंगल ए बी एंड सी आपके सामने गिवन है। अब हम, और इसी तरह डी ई एफ भी आपके सामने दोनों गिवन है। अब हमने देखने कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस आर के, इसके कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस जो हैं वो कौन कौन से हैं। ए किसी कॉरस्पॉन्डेंस है, ए की कॉन्ग्रुएंसी किसके साथ शो हो रही है, डी के साथ, कि ए कॉन्ग्रुएंट है डी वर्टिक्स के साथ। बी किस कॉन्ग्रुएंट है वर्टिक्स के साथ, ई के साथ, और सी किस के साथ है, एफ के साथ कॉन्ग्रुएंट है। इसके बाद फिर एंगल की तरफ आ जाते हैं कि एंगल ए जो है वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल डी के, एंगल बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ई के, और एंगल सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है एफ के। इसी तरह फिर हम साइड्स की बात करते हैं कि ए बी साइड डी ई के कॉन्ग्रुएंट है, ए सी साइड डी एफ के कॉन्ग्रुएंट है, और बी सी साइड ई एफ के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो जब ये तीनों चीज़ें इसकी कॉन्ग्रुएंट हैं, वर्टिसेस भी, एंगल और साइड भी, तो दोनों ट्रायंगल्स भी क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। ठीक है, इसके साथ ही हम चलते हैं जी सिमिलर शेप्स की तरफ। 2 शेप्स आर सेड टू बी मैथमेटिकली सिमिलर, कि 2 शेप्स जो हैं वो मैथमेटिकली सिमिलर कहलाएंगी, एक दूसरे के बिल्कुल एक जैसे कहलाएंगी, मुशाबे कहलाएंगी। इफ़ ऑल द एंगल्स इन द शेप्स आर इक्वल, कि उस शेप में जितने भी एंगल दिए गए होंगे वो इक्वल होंगे। बट द शेप्स आर नॉट नेसेसरली ऑफ द सेम साइज, और जो शर्त इसके लिए क्या आ गई है कि ये ज़रूरी नहीं है कि उसका साइज़ भी सेम हो। ठीक है, enlarging और shortening द ओरिजिनल शेप्स क्रिएट्स ए सिमिलर शेप, कि अगर हम उसका साइज़ को बढ़ाते या कम करते हैं, ओरिजिनल शेप के साइज़ को बढ़ाते या कम करते हैं, तो उससे क्या होता है, एक और सिमिलर शेप क्रिएट होती है। ठीक हो गया, और इसको हम एक ख़ास नाम देते हैं, स्केलिंग द शेप। क्या कह रहे हैं जी हम, स्केलिंग द शेप। दिस मीन शेप्स हैव बीन enlarged और shortened इन द सेम पोर्शन, कि जो शेप्स हैं उनको बड़ा और छोटा किया जा सकता है उसी तनासुब के साथ। ठीक हो गया। अब जैसे ये आपके सामने एग्जांपल भी दी हुई है कि ये क्यूब दिया हुआ है, इसका उन्होंने इसका साइज़ को इनलार्ज किया है। इसी तरह आपके पास एक सर्कल है, उसके साइज़ को इनलार्ज किया है। फिर ये है आपके पास एक रेक्टेंगल, कह लें रेक्टेंगल टाइप चीज़ है, कॉलम हो गया। डी और ई इसको भी उन्होंने इनलार्ज किया, इसी तरह सी और एच को इनलार्ज किया हुआ है। ठीक हो गया जी। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज 4.1 की तरफ। जी, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच शेप्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड विच आर सिमिलर। अभी आपके सामने शेप्स दी हुई हैं, कोशिश तो मैंने की कि इसके ऊपर सॉल्व करूं, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं भी आप लोगों के लिए इसको अलग से मेंशन कर देती हूँ, या कि यहाँ पर आपको सबसे पहले तो ऐसा करें कि हम इसको ऊपर ही देखने की कोशिश करते हैं। ये देखें कि ए जो है वो यहाँ पर आप ढूंढें किसके इक्वल या किसके सिमिलर या किसके कॉन्ग्रुएंट है। जी, ए के क्यू मिला, ए और क्यू मिला, ये देखें नीचे क्यू, ए और क्यू, लेकिन इसका साइज़ छोटा है, इसका साइज़ बड़ा है। तो हमने कॉन्ग्रुएंट की डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि सेम शेप एंड साइज़, कि उसका शेप और साइज़ दोनों एक जितने हों, एक जैसे हों। जबकि यहाँ पर क्या हो गया, शेप वही है, साइज़ का फ़र्क पड़ गया, तो ये कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है। जब कॉन्ग्रुएंट नहीं है तो मतलब सिमिलर है। ठीक हो गया, तो ये हम इसका साइन डाल देंगे, मतलब नॉट कॉन्ग्रुएंट मतलब सिमिलर हो गया। नेक्स्ट शेप हम देख रहे हैं, अब इसके साथ की और शेप ढूंढते हैं। ये देखें जी, हमारे पास ये मिली है, तो B और L ये क्या है, सेम शेप है और सेम साइज़ में, तो ये क्या है, B इज़ कॉन्ग्रुएंट टू L। फिर इसी तरह ये आपके पास आ गया S और U, तो ये जी कॉन्ग्रुएंट नहीं है क्योंकि ये U और S के साइज़ में फ़र्क है, तो ये सिमिलर हैं। फिर P और यहाँ पर Q, ये स्मॉल साइज़ है, ये है कैप, मतलब थोड़ा सा उसको इलार्ज किया हुआ है, तो ये P इज़ नॉट कॉन्ग्रुएंट टू Q। फिर C इज़ कॉन्ग्रुएंट टू F, ये C और ये F हो गया, तो ये दोनों क्या है, सेम शेप सेम साइज़। फिर यहाँ पर आपके पास N है और ये N हो गया, और ये K, तो ये क्या है, नॉट कॉन्ग्रुएंट, मतलब सिमिलर होंगे ये। जी, तो इसी चीज़ को फिर मैंने एक टेबल की सूरत में
सॉल्व किया है, ठीक है। एक साइड पे मैंने कॉन्ग्रुएंट लिख दिया, एक साइड पे मैंने सिमिलर लिख दिया। तो यहाँ से हम अपनी शेप्स को देखते जाएंगे और यहाँ पे हम उनको मेंशन करते जाएंगे कि सी और एफ कॉन्ग्रुएंट है, ठीक हो गया, कि सी और एफ कॉन्ग्रुएंट है। इसी तरह एफ और क्यू कॉन्ग्रुएंट है, एफ और सी और एफ कॉन्ग्रुएंट है, आर और एम कॉन्ग्रुएंट है, आर और एम कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ गलती से एफ लिखा गया है, क्यू किसी और के साथ है, क्यू और ए कॉन्ग्रुएंट सिमिलर है, यहाँ गलती से ये नेम लिखा गया, ठीक है। अच्छा खैर, इसके बाद फिर हमने मेंशन किया है जी एम और आर कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, और बी और एल कॉन्ग्रुएंट है। इसी तरह सिमिलर में आ जाएंगे हम, एस जो है यू के सिमिलर है, ए क्यू के सिमिलर है, ई जे के सिमिलर है, डी टी के सिमिलर है और के एन के सिमिलर है, ठीक हो गया। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। इफ़ ट्रायंगल ए डी सी congruent to triangle ABC, write the name of pair of congruent angles and congruent sides, also write the case of congruency, कि हमने इसके केस बताने हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी बताना चाहूँगी या मेंशन करना चाहूँगी वो ये पिछले एक सफ़ा अगर हम पीछे करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कुछ केस हैं। उसमें सबसे पहले क्या होता है, ट्रिपल एस का केस, ठीक है। अब ट्रिपल एस से मुराद ये होता है कि अगर किसी ट्रायंगल की एक तीनों साइड इक्वल हैं या कॉन्ग्रुएंट हैं दूसरे ट्रायंगल के, तो वो पास्टुलेट लगता है ट्रिपल एस, साइड साइड साइड, ठीक हो गया। ये इसको हम साइड बाय साइड मतलब तीनों साइड वाला पास्टुलेट कहेंगे। इसमें 3 साइड्स आपके इन्वॉल्व होंगी। इसके बाद सेकंड केस आपके पास आ जाता है साइड एंगल और साइड, कि इसमें आपके पास एक एंगल होगा और 2 साइड्स होंगी, तो ये आपके पास ये पास्टुलेट लग जाएगा, ठीक हो गया। इसके साथ ही एक और केस आपके पास आ जाता है एंगल साइड और एंगल, एंगल साइड और एंगल, के इसमें आपके पास 2 एंगल इन्वॉल्व होंगे और एक साइड होगी, मतलब दोनों ट्रायंगल्स की, तो फिर वो कॉन्ग्रुएंसी के लिए ये एक शर्त होगी। फिर लास्ट पास्टुलेट हम कौन सा लगाएंगे, राइट हैंड साइड, वो राइट जो एंगल होगा आपका, ठीक है, और उसके साथ साइड होगी एक, मतलब राइट एंगल हो और साथ एक साइड कॉन्ग्रुएंट होगी, तो वो भी आपको दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो करने के लिए काफ़ी होगा, ठीक है। अब यही पास्टुलेट यूज़ करते हुए हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी तो स्टूडेंट, ये जो इस क्वेश्चन में यहाँ पे गलती से लिखा गया है, सो इसको हमने रिमूव कर देंगे, इसको यहाँ से, ये नहीं है आपके पास, ठीक है, ये बाकी है फर्स्ट क्वेश्चन में ना। अच्छा, तो सेकंड क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है कि सिंस ट्रायंगल ए डी सी, ये जो आपके सामने है ए डी और सी, ये जो है आपके पास दूसरी ट्रायंगल ए बी सी, ए डी सी और ए बी सी 2 ट्रायंगल्स हैं। अब आपको ये है बताया हुआ कि दोनों कॉन्ग्रुएंट है। देन कॉन्ग्रुएंट साइड्स आप देखें इसकी, कि वो साइड्स इसकी कौन कौन सी कॉन्ग्रुएंट है, ए बी है किसकी कॉन्ग्रुएंट, ए डी के, ठीक है, ए बी साइड ए डी साइड के कॉन्ग्रुएंट है। इसी तरह बी सी साइड जो है वो सी डी साइड के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। अब हम इनके दरमियान में एंगल्स देख लेते हैं। बी ए सी, एंगल बी ए सी कॉन्ग्रुएंट किसके है, एंगल डी ए सी के, ठीक हो गया। इसी तरह एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है एंगल ए डी सी के, ठीक हो गया। और उसके बाद एंगल ए सी बी जो कॉन्ग्रुएंट है एंगल ए सी डी के, ठीक है। ये कॉन्ग्रुएंट एंगल्स को ऐसे शो कर दिया। अगर आप इनके दरमियान में साइन वो लगाना चाहें तो साइन लगाएंगे, तो ऊपर कॉन्ग्रुएंट एंगल्स नहीं लिखेंगे फिर, ठीक हो गया। तो इस तरह से ये तीनों साइड्स भी
दोनों साइड्स और तीनों एंगल जो इसके अंदर मौजूद हैं ये कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इस तरह से ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है आपके पास, कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक हो गया। इसके बाद हम चलते हैं जी। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इन द एडजॉइनिंग फिगर अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड 4 ट्राइंगल्स ए ओ डी डी ओ सी सी ओ बी ए ओ बी आर शोन कि एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी आपके पास है। इसको जब आप डिवाइड करते हैं जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो 4 ट्राइंगल्स आपको मिलती हैं, ए ओ डी डी ओ सी सी ओ बी एंड देन ए ओ बी। तो विच पेयर ऑफ दीज ट्राइंगल्स अपीयर टू बी कॉन्ग्रुएंट, स्टेट द कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, स्टेट द केस ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। तो हम यहाँ पे उसका केस भी बताएंगे कि किस उस पे कॉन्ग्रुएंट है ये। जी। तो स्टूडेंट्स अब हमारे सामने ये दिए हुए हैं कि दोनों ट्राइंगल्स जो हैं, अगर यहाँ पे हम 2 ट्राइंगल्स को लेंगे, ए ओ डी, ट्राइंगल ए ओ डी को लें और ट्राइंगल बी ओ सी को लें। ठीक हो गया। तो ओ डी साइड जो है वो कॉन्ग्रुएंट किसके है, ओ सी साइड के, नहीं, ओ डी साइड जो है वो ओ बी की कॉन्ग्रुएंट है ना, ये एक ही चूँकि लाइन है, हाफ इसका ये हाफ इसका ये, तो ओ डी कॉन्ग्रुएंट है ओ बी के, ओ ए कॉन्ग्रुएंट है ओ सी के, और ओ बी कॉन्ग्रुएंट है अच्छा, इसी तरह ए डी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है बी सी के, और ए बी कॉन्ग्रुएंट है, ए डी कॉन्ग्रुएंट है बी सी के, और ए बी कॉन्ग्रुएंट है डी सी के या सी डी के, और इनके दरमियान में भी ओ बी कॉन्ग्रुएंट है ओ डी के, और ओ ए कॉन्ग्रुएंट है ओ सी के। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि तीनों साइड जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं, दोनों ट्राइंगल्स की भी और दोनों पैरेललोग्राम्स की भी। तो यहाँ से हमारे पास साइड पास्टुलेट के साथ दोनों ट्राइंगल्स जो हैं या दोनों जो एक हमने वो बनाया है पैरेललोग्राम के अंदर ज्वाइन किए हैं हमने ट्राइंगल्स को, तो वो क्या है, साइड पास्टुलेट लगा के ये कॉन्ग्रुएंट है। ठीक हो गया। तो इसी तरह 4 क्वेश्चन हम अपना देखते हैं। गिवन दैट एंगल बी, एंगल एम, एंगल बी और एंगल एम आपको दिए हुए हैं। ठीक हो गया। देन प्रूव दैट द ट्राइंगल्स शोन आर कॉन्ग्रुएंट, कि आपके सामने जो ट्राइंगल्स दिए हुए ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो इसका एक सिंपल तरीका क्या होगा जी, आप इसको सीधा खड़ा कर लें या इसको इस तरह से रीड कर लें, तब भी बात वही है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे जी, इसके हम अंदर हम कि एक एंगल जब हमारे पास कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है तो हम इसकी साइड देख लेते हैं कि साइड ए सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट किसके है, साइड एल एन के। ठीक है ना, साइड ए सी जो है, क्योंकि हम जब इसको सीधा खड़ा करेंगे तो ये इसके बराबर ही आएगी ना, ए सी साइड जो है वो एल एन के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, इसी तरह बी सी साइड जो है वो एल एम के कॉन्ग्रुएंट है। बी सी साइड एल एम के कॉन्ग्रुएंट होगी, एम एन के, सॉरी, ए सी साइड कॉन्ग्रुएंट है एल एन के, ए सी, क्योंकि इसको जब सीधा करेंगे तो ए सी साइड कॉन्ग्रुएंट है एल एन के, और बी सी साइड कॉन्ग्रुएंट है एम एन के, और एक एंगल दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपके पास लग रहा है जी साइड एंगल, साइड का पास्टुलेट। ठीक हो गया। और इसी तरह एक दफ़ा फिर हम पीछे से देखें, ज़रा रिवाइज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी उन्होंने जी हमसे केस पूछा हुआ है। तो यहाँ पर आपको 2 साइड्स और एक एंगल का पास्टुलेट हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, क्योंकि तीनों एंगल्स ही इक्वल हैं, साइड भी इक्वल हैं, तो हम साइड एंगल साइड पास्टुलेट यहाँ यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। तो इस तरह से ये थी आपके पास एक्सरसाइज 4.1।
और इसके साथ ही आज की वीडियो ख़त्म होती है। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो कि कंस्ट्रक्ट करेंगे हम डिफरेंट शेप्स को। ओके जी, आज तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।